दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे करंट के एक टॉपिक के बारे में। करंट का एक टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो इसके शीर्षक की बात करते हैं। हमारे G20 शिखर सम्मेलन समिट है, उसकी बात करें तो ये उसका 19वां संस्करण था। कहाँ आयोजन हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो के अंदर। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ये हमारे ब्राज़ील के अंदर पड़ता है। इसका आयोजन कब से कब हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 को हमारे रियो डी जेनेरियो के अंदर 20वां शिखर सम्मेलन, 19वां शिखर सम्मेलन हमारे G20 का तो वह आयोजित किया गया। अब इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, मतलब बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये इसका विषय था। अब G20 की बात करें तो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आधुनिक कला संग्रहालय तथा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आयोजित किया गया था। यह ब्राजील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। तो इसमें आप देख सकते हैं जो विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो इसके अंदर आए हुए हैं। आगे हम बात करें इसकी, तो यह अफ्रीकी संघ के सदस्य के रूप में पहला G20 शिखर सम्मेलन था। अर्थात इससे पहले अफ्रीकी संघ पहले कभी भी सदस्य के रूप में नहीं आया था। अफ्रीकी संघ की बात करें, अफ्रीकी संघ या अफ्रीकी यूनियन नई दिल्ली भारत में जो 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन का 18वां शिखर सम्मेलन था, उसके दौरान शामिल किया गया था। तो हम देख सकते हैं इससे जस्ट पिछला वाला जो 18वां शिखर सम्मेलन था, इसके दौरान अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया था, जब यह नई दिल्ली भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा इसने की, जो हमारे इस समय क्या है, ब्राजील के राष्ट्रपति है। ब्राजील की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2023 से शुरू हुई, जो 30 नवंबर 2024 तक चलती रही। अब बात करेंगे इसमें, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? 19 देश कौन कौन से थे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिणी कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। तो 19 देश है जिन्होंने इसके अंदर शामिल हुए। सम्मेलन में 2 संघ भी शामिल हुए, एक तो यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन, जिसको यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ कहें। अब सम्मेलन का प्राथमिक एजेंडे की बात करते हैं, किस बात पे सम्मेलन किया गया? G20 रियो शिखर सम्मेलन का चर्चा का प्रमुख प्राथमिक एजेंडा था भूख के खिलाफ लड़ाई, ऊर्जा संक्रमण, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में सतत विकास और वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार करना। तो ये सम्मेलन का प्राथमिक एजेंडा था। अब ये सम्मेलन तो हो गया, अब सम्मेलन के क्या परिणाम निकले? तो इसकी मुख्य पहल की बात करें तो भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने की इसमें शुरुआत की गई। अर्थात एक ग्लोबल अलायंस बनानी है अगेंस्ट किसके? हंगर एंड पॉवर्टी के। तब भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की बात की। इसका लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और नगद हस्तांतरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक 500 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। क्या करना है? इसका लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और नगद हस्तांतरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक 500 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। 82 देश, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपियन यूनियन, 24 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 9 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, 31 परोपकारी और गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल हो चुके हैं। किसके अंदर? ये 500 मिलियन लोगों को जो गरीबी से बाहर निकालना है, तो इस अलायंस के अंदर ये तो चीज़ें शामिल हो चुकी है। तो ये जो अलायंस है भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन, तो इसमें 82 देश, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपियन यूनियन, 24 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 9 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, 31 परोपकारी और गैर सरकारी संगठन पहले ही शामिल हो चुके हैं। अब बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल अर्थात एक ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी शुरुआत की गई। इस पहल में शामिल देश यूनेस्को द्वारा प्रबंधित एक कोष में योगदान करेंगे। अर्थात एक यूनेस्को एक कोष बनाएगा, फंड बनाएगा, जिसमें सारे देश क्या योगदान करेंगे। जो इस फंड से क्या होगा, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य अगले 36 महीनों में 10 से 15 मिलियन डॉलर पैसे इकट्ठे करने। इस फंड में कितना? अगले 36 महीने मतलब 3 साल के अंदर 10 से 15 मिलियन पैसे इकट्ठे करने,
जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे का उपयोग जलवायु सूचना अखंडता पर शोध करने, संचार रणनीति विकसित करने और जन जागरूकता अभियान चलाने वाले जितने भी एनजीओ है उनको अनुदान के रूप में बांटे जाएंगे। जो पैसा है वो बांटा जाएगा। बात करें ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में पहली बार G20 सोशल लॉन्च किया गया। क्या G20 सोशल लॉन्च किया गया? इस पहल के माध्यम से समाज के जो नागरिक शिखर सम्मेलन के संबंध में चर्चा और नीति निर्माण में योगदान दे सकेंगे। जो हमारे G20 सोशल है, इसके माध्यम से समाज के नागरिक भी क्या करेंगे, शिखर सम्मेलन के संबंध में चर्चा और नीति निर्माण में योगदान करेंगे। अर्थात जनता भी अपना अपना योगदान दे सकते हैं, अपने अपने सुझाव जो G20 के सम्मेलन होते हैं उनके अंदर दे पाएंगे। अब G20 शिखर सम्मेलन तो हो गया। अब G20 शिखर सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो घोषणा पत्र क्या है? शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों पर कर, ऊर्जा परिवर्तन के उपाय, वैश्विक सुधार शासन, जलवायु कार्रवाई में तेजी के साथ साथ COP30 अर्थात जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन का समर्थन करने की बात की गई। अब बात करें COP30 की, तो वर्ष 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा COP30 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन हमारे 2025 का कहाँ होगा? ब्राजील के बेलेम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करें शिखर सम्मेलन हो गया। अब आने वाला शिखर सम्मेलन कब होगा? G20 का आगामी शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इस क्रम में जो सम्मेलन है, इस दौरान ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? दक्षिण अफ्रीका को। अर्थात 2025 का G20 सम्मेलन कहाँ होगा? दक्षिणी अफ्रीका में। अब भारत की बात करें, भारत का क्या स्टांस है? भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1900 G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रॉय का सदस्य के रूप में भाग लिया। भारत के नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने क्या किया? ट्रॉय का सदस्य के रूप में भाग लिया। ट्रॉयका में क्या होता है? G20 का पूर्व अध्यक्ष होता है, वर्तमान अध्यक्ष और आने वाला अध्यक्ष, ये तीनों शामिल होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समावेशन, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, सोशल इंक्लूजन एंड और द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी विषय पर G20 सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के सत्र को भी संबोधित किया। तो इस तरह हमने G20 के बारे में देखा। अब जब G20 सम्मेलन किया जा रहा था, साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक वार्षिक शिखर सम्मेलन भी कर लिया। क्यों? क्योंकि दोनों के जो हेड थे वो आए हुए थे, तो उन्होंने एक वार्षिक शिखर सम्मेलन वो भी कर लिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही 19 नवंबर 2024 को कर लिया। इस वार्षिक शिखर बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज दोनों ने भाग लिया। पहली शिखर सम्मेलन की बैठक प्रधानमंत्री अल्बानीज की भारत की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में 10 मार्च 2023 को आयोजित हुई थी। जो वार्ता है, इसके दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने अन्य विषयों पर चर्चा के अलावा वर्ष 2025 में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को नवीनीकृत और मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। अब दोनों देशों के बीच में क्या अक्षय ऊर्जा की साझेदारी की गई। किस किस के? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा अक्षय ऊर्जा साझेदारी अर्थात इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप REP की शुरुआत की गई। तो ये नई भागीदारी है, ये सौर, हरित हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, कार्यबल जैसे क्षेत्रों में दो तरफा निवेश को बढ़ावा देगी। क्या करेगी? दोनों तरफ से अर्थात ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों तरफ से निवेश को बढ़ावा देगी। और जो ये प्रयास है दोनों देशों को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगी। तो ये हमने दोनों चीजें देख ली, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया G20 की जो बैठक है। अब G20 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें ताकि हमारी जो भविष्य की परीक्षा में काम आती है। G20 की बात करें तो G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के जो वित्त मंत्री थे और केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे, ध्यान रखना, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। ये फोरम है, इसने शुरू में मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन तब से इसने अपने एजेंडे का विस्तार किया और अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दों पर भी कार्य करना शुरू किया।
इसमें 19 देश है। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्षेत्रीय निकाय जैसे यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ। अब बात करें G20 की, तो G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात दुनिया की जो GDP है उसका 85%, दुनिया के व्यापार का अर्थात वैश्विक व्यापार का 75% से ज़्यादा और जनसंख्या का 2/3 से ज़्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं नेताओं के स्तर का उन्नयन। क्यों? क्योंकि जब इसको बनाया गया था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब इसे बनाया गया था तो इसमें वित्त मंत्री और बैंकों के गवर्नर ही आते थे। क्या थे? वित्त मंत्री, बैंकों के गवर्नर ही आते थे। क्यों? क्योंकि ये वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करता था। लेकिन अब नेताओं को उन्नयन की बात करें, 2007 का जब वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट आया तो उसके मद्देनजर 2009 में ये स्पष्ट हो गया कि आवश्यक संकट समन्वय केवल उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ही संभव होगा। अर्थात हम यदि केवल छोटे आदमी मिलेंगे तो यह संभव नहीं होगा, हमें बड़े आदमी अर्थात जो हमारे हेड है उनको मिलना होगा। तो G20 को राज्य और सरकार के प्रमुख एजेंडे प्रमुखों के रूप में अपग्रेड किया गया। तब से G20 नेता नियमित रूप से आते हैं, मिलते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। फिर अध्यक्षता की बात करें, G20 के पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 के पास क्या कोई स्थायी सचिवालय और कर्मचारी नहीं होते। इसकी वजह G20 प्रेसिडेंसी सदस्यों के बीच सालाना घूमती है। जितने भी इसके सदस्य हैं वही इसकी अध्यक्षता करते रहते हैं। दो देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह के रूप में चुनी जाती है। इसलिए 19 सदस्य देशों को 5 समूहों में बांटा गया है। क्या? सदस्य देशों को 5 समूहों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 4 देश होते हैं। अधिकांश समूह क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए, अर्थात एक ही क्षेत्र के देशों को आमतौर पर एक ही समूह में रखा गया है। जैसे समूह 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। समूह 2 में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। समूह 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेक्सिको। समूह 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। 5 में चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया। यूरोपियन यूनियन और हमारे अफ्रीकी यूनियन किसी भी क्षेत्रीय समूह के सदस्य नहीं है। तो ये 5 सदस्य समूह है, ये देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या है, एक अलग समूह का कोई अन्य देश G20 की अध्यक्षता करता है। समूह के सभी देश अपने समूह की बारी आने पर राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए समान रूप से हकदार होते हैं। G20 प्रेसिडेंसी अन्य देशों के परामर्श से वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रेसिडेंसी को वर्तमान, तत्काल, अतीत और अगले मेजबान देशों में बनी जो ट्रॉयका है इसके द्वारा समर्थित किया जाता है। ट्रॉयका मतलब वर्तमान का, पिछला और आने वाला तीनों जो सम्मेलन होंगे तो उसकी अध्यक्षता, तो वर्तमान की अध्यक्षता अर्थात 19वीं जो बैठक है उसकी अध्यक्षता हमारे रियो डी जेनेरियो कर रहे हैं। तो तिगड़ी या ट्रॉयका कौन होगा? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। अर्थात 2023 के अंदर अध्यक्षता भारत ने, वर्तमान 24 की ब्राज़ील ने और 25 की कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। तो तीनों देशों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रॉयका या तिगड़ी। अब G20 की संरचना की बात करें तो इसमें कुछ ट्रैक बनाए गए हैं। जैसे पहला आता है शेरपा ट्रैक। क्या? शेरपा ट्रैक। इसका नेतृत्व एक शेरपा करता है जो एक नेता का प्रतिनिधि होता है। अर्थात भारत हर जगह नहीं आ सकता। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो वह एक मीटिंग के लिए तो G20 में आ सकते हैं, लेकिन सभी मीटिंगों के लिए नहीं आ सकते। तो सभी देश क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने देश से एक व्यक्ति को शेरपा नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? शेरपा नियुक्त करते हैं जो मीटिंगें करते हैं। अब शेरपा ट्रैक के फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, निवेश जैसे आर्थिक मुद्दे, इनको शामिल किया जाता है इसके फोकस क्षेत्र में। अब इसके जो कार्य समूह है उसकी बात करते हैं। इसमें कृषि कार्य समूह होता है, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह, संस्कृति कार्य समूह, विकास कार्य समूह, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह, शिक्षा कार्य समूह, रोजगार कार्य समूह, ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह, पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह, स्वास्थ्य कार्य समूह, पर्यटन कार्य समूह, व्यापार और निवेश कार्य समूह। तो ये हमारे शेरपा ट्रैक के कार्य समूह है। फिर आता हमारा वित्त ट्रैक। कौन सा? दूसरा आता हमारा वित्त ट्रैक। तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अध्यक्षता में जो आमतौर पर साल में 4 बार मिलते हैं। कितनी बार? 4 बार मिलते हैं साल में, जिनमें 2 बैठकें IMF की बैठकों के मौके पर ही आयोजित कर दी जाती है।
WB मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF, इनकी जो बैठकें की जाती है उसी के दौरान आयोजित कर दी जाती है 2 बैठकें। तो अब ये किस पे फोकस करता है? ये राजकोषीय और मौद्रिक नीति के जो मुद्दे, वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विनिमय, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, इस ट्रैक के अंतर्गत कार्य समूह और वर्क स्ट्रीम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? तो वही कौन कौन से? फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सतत वित्त कार्य समूह, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, वित्त संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल, अंतर्राष्ट्रीय कराधान मुद्दे, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे। तो तीसरा ग्रुप आता है हमारा एंगेजमेंट ग्रुप। कौन सा? एंगेजमेंट ग्रुप। तो प्रासंगिक हितधारक समुदाय से परामर्श करने के G20 सदस्यों की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में सहभागिता समूह के माध्यम से संवाद की सुविधा देता है। इसमें प्रत्येक G20 सदस्य गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होता था, जो हमारे NGO होते हैं ये इसके अंदर शामिल होते हैं। ये समूह अक्सर G20 नेताओं के लिए सिफारिशों का मसौदा तैयार करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए इनके बारे में बताते हैं, जो नीति निर्माण में योगदान करेंगे। और सहभागिता में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? जैसे हमारे बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20, साई 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमन 20, यूथ 20। तो इस तरह आज के लेक्चर में G20 से संबंधित सारी बातें देखी। इस बार का जो आयोजित हुआ था 19वां शिखर सम्मेलन, उसके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।